स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिन नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे वो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं नो लॉन्गर, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, एवर, हार्डली एवर और नेवर। इन नेगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग हम उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो इनफ्रीक्वेंटली होते हैं। देखिए, कुछ एक्शंस तो ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो जो एक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इन एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में हम इनमें से किसी भी एडवर्ब का यूज करते हैं तो उस एडवर्ब को हम नॉट ऑफन या नॉट एवर की सेंस में यूज कर रहे होते हैं। आइए अब सेंटेंस में इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है, कहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, ये देख लेते हैं। तो लास्ट की वीडियो में हमने कुछ ऐसी एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था जिनको हम ऑलमोस्ट नॉट की सेंस में यूज़ करते हैं। तो उन एडवर्ब्स को, जब वो एडवर्ब्स हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि उन एडवर्ब्स को हम सेंटेंस में वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर नोट की पोजीशन होती है। सेंटेंस में जहाँ नोट की पोजीशन होनी चाहिए वहाँ पर हम उन एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं। वो भी नेगेटिव एडवर्ब्स थी लेकिन वो ऑलमोस्ट नोट की सेंस में यूज होती थी। ये जो एडवर्ब्स हैं ये नॉट ऑफन या नॉट एवर की सेंस में यूज होती हैं। और दूसरा, इन एडवर्ब्स का यूज हम उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो इनफ्रीक्वेंटली होते हैं। तो इन एडवर्ब्स को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनकी पोजीशन भी वही होती है जो नोट की पोजीशन होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई कुक एट होम। तो इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उनको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो उनमें हमने सीखा था कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब सिंगल वर्ड है, सेंटेंस में वर्ब अगर सिंगल वर्ड है तो वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो उसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो जो मेन वर्ब है उससे पहले हम नॉट यूज़ करेंगे और नॉट से पहले हम डू या डज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हम कब करेंगे? जब उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हो तो हम नॉट यूज़ करेंगे और नॉट से पहले हम डिड यूज़ करेंगे। ये हमने लास्ट की वीडियो में सीखा था कि जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं तो जो उनको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम नॉट का यूज़ करेंगे और नॉट से पहले डू डज डिड में से किसी एक वर्ड का यूज़ करेंगे। डू डज का यूज़ हम तब करेंगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डिड का यूज़ तब करेंगे जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। डू का यूज़ हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो और डज का यूज़ तब करेंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। तो जैसे इस अगर सेंटेंस को लें तो इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा आई डू नॉट कुक एट होम। अब यहाँ नोट है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ नोट है तो हम जो भी नेगेटिव एडवर्ब अगर यूज़ करना चाहें तो हम नोट के स्थान पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने जो डू नॉट लगाया है इसको हम नेगेटिव एडवर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं और कोई भी नेगेटिव एडवर्ब यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे नो लॉन्गर मैंने यहाँ पे यूज़ की तो ये हो गया आई नो लॉन्गर कुक एट होम। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं उनका जो जगह होती है सेंटेंस में वो वही होती है जो नोट की होती है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में भी हमने ये देखा था कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब मोर देन वन वर्ड हो, मोर देन वन वर्ड कब होगी वर्ब? जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर और किसी टेंस में होगा। अब मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो हम ये यूज़ करेंगे, जैसे इज एम आर में से एक वर्ड और एक वर्ब के साथ आई एन जी। तो जैसे मैं ये लिखूँ स्विमिंग, तो ये एक ऐसी वर्ब है जिसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं। ठीक है ना, मोर देन वन वर्ड है। उसी के प्रकार जैसे हम लिखें वाज स्विमिंग, उसी प्रकार जैसे हम लिखें हैज़ लर्नड, उसी प्रकार से जैसे हैज़ बीन वेटिंग। ठीक है, तो इस तरह मान लीजिए किसी वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द अगर हों तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो वर्ब है ये मोर देन वन वर्ड है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब फ्रेज है। कई बार मॉडल ऑक्सिलरीज भी यूज होते हैं, जैसे वुड हैव कॉल्ड। ठीक है, अब जैसे ये ग्रुप है तो यहाँ पे एक मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ की गई, यहाँ पे देखिए। तो कई बार जो वर्ब फ्रेज होती है, ये जो वर्ब होती है, तो इसमें हम जो है एक से ज़्यादा शब्द हम यूज़ करते हैं तो उनमें एक मॉडल ऑक्सिलरी भी हो सकती है और कई बार ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं इनको भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर जो वर्ब है वो वन वर्ड है
तो हम उसको नेगेटिव बनाने के लिए उस वर्ब से पहले नोट और नोट से पहले डू डज डिड में से यूज़ करते हैं। और अगर वर्ब मोर देन वन वर्ड है तो हम क्या करेंगे कि जब मोर देन वन वर्ड होगी तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज स्विमिंग, तो मोर देन वन वर्ड है, तो अब नोट कहाँ यूज़ करेंगे, नोट यूज़ करेंगे फर्स्ट वर्ड के बाद, ठीक है ना, जो फर्स्ट वर्ड है इसके बाद हम नोट यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा इज नॉट स्विमिंग, ठीक है। इसी प्रकार से मैं लिखता हूँ जैसे वुड हैव हेल्प्ड, ठीक है। तो इसमें ये एक वर्ब फ्रेज है, यहाँ भी जो वर्ब है ये मतलब जिस सेंटेंस में इसको हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये क्या कहा जाएगा कि ये वर्ब जो है वो मोर देन वन वर्ड है, या हम कह सकते हैं वर्ब फ्रेज है। तो हम कुछ भी कैसे भी इसको जो है याद रख सकते हैं, ऐसे जैसे वर्ब फ्रेज को अगर इस तरह में याद रखें कि ये वर्ब फ्रेज है, तो ये मान लीजिए कि वर्ब फ्रेज अगर होगी हम कहेंगे मान लो इसको, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वर्ब फ्रेज का उसके बाद हम नोट यूज़ करेंगे, तो ये फर्स्ट वर्ड ही है, इसके बाद आप नोट यूज़ कर लीजिए अगर इस फ्रेज को आप नेगेटिव बनाना चाहें तो ये हो जाएगा वुड नॉट हैव हेल्प्ड, ठीक है। तो इस तरह इसको इस सेंटेंस में भी देखिए एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है ये तो ये यहाँ पे वर्ब फ्रेज है। और यहाँ पर या तो आप ऐसे रख सकते हैं यार कि ये वर्ब फ्रेज है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ब है वो मोर देन वन वर्ड है, ठीक है ना। एक वर्ड तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो वर्ब के ये दोनों पार्ट हैं। तो अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हैव और ट्रेवल्ड के बीच में नोट रख देंगे, ये हो जाएगा आई हैव नॉट ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर नेगेटिव एडवर्ब यूज़ करें तो नेगेटिव एडवर्ब जैसा कि हम जानते हैं कि उसका जो स्थान होता है वो नोट वाला ही होता है, जहाँ पर नोट यूज़ होता है वहाँ पर नेगेटिव एडवर्ब हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नोट यहाँ है, तो यहाँ पे हम नोट को किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव एडवर्ब मैंने यूज़ कर दी, आई हैव सेल्डम ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए हम सेल्डम भी यूज़ कर सकते हैं, रेयरली भी यूज़ कर सकते हैं, हार्डली एवर भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेल्डम, रेयरली, हार्डली एवर और बेयरली एवर जो है ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। ये इनका जो मीनिंग होता है वो वेरी इनफ्रीक्वेंटली होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर लेट। तो यहाँ इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद बी की कोई फॉर्म हो, बी की फॉर्म का मतलब है इज, एम, आर, वॉज या वर में से, और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले क्या होता है सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, वाज, वर में से एक बी की फॉर्म होती है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। जो एक कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन या एडजेक्टिव होता है। तो ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो वर्ब होती है यहाँ पे ये बी की फॉर्म, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये जो बी की फॉर्म होती है इसके बाद हम नोट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी आर नॉट लेट, ठीक है। अब नोट की जगह कहाँ पे है, आर के बाद। अब हम जब नेगेटिव एडवर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में तो वो नोट की जगह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नेवर अगर जो नेगेटिव एडवर्ब यूज़ करें तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा वी आर नेवर लेट, ठीक है। या हम कह सकते हैं वी आर नॉट एवर लेट। बस आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या कंडीशन होती है। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ। जब हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि तीन बातें होंगी। पहली तो क्या होगी कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगी वो सिंगल वर्ड होगा, सिंगल, दोबारा लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या हो सकता है कि जो वर्ब होगी वो एक सिंगल वर्ड होगा, सिंगल वर्ड, ठीक है ना। सिंगल वर्ड वर्ब होगी वहाँ पे, ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है वहाँ पे कि वहाँ पे जो वर्ब है वो मोर देन वन वर्ड, ठीक है ना, मोर देन वन वर्ड हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी की कोई फॉर्म, ठीक है। बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है।
तो अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, इस सेंटेंस को फर्स्ट को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ये जो सिंगल वर्ड वर्ब होती है ये या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो ये जो मेन वर्ब होगी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म, इससे पहले हम नोट लगाएंगे, ठीक है। तो नोट लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इस नोट से पहले हम डू या डज और ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा डू नोट या डज नोट। और अगर सेकंड फॉर्म है तो हम नोट से पहले क्या यूज़ करेंगे, डिड। और जब हम इसमें अगर मतलब इस डू नोट या डू नोट, डज नोट या डिड नोट की जगह अगर कोई नेगेटिव एडवर्ब यहाँ पे लिखेंगे तो हमें डू नोट, डज नोट और डिड नोट, ये जो नोट है इसको भी हटाना पड़ेगा और डू डज डिड इसको भी हटाना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रक्चर हो सेकंड वाला, मतलब जो वर्ब है वो मोर देन वन वर्ड है, तो नोट कहाँ लगेगा, नोट लगेगा जो फर्स्ट वर्ड है। मान लीजिए किसी ये जो मोर देन वन वर्ड अर्थात मान लीजिए कोई जो वर्ब है, ये जो वर्ब फ्रेज है एक, दो या दो से ज़्यादा शब्दों से बनी है, तो जो पहला वर्ड है उसके बाद नोट लगाना है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन हुई तीसरी, अब तीसरी में क्या होता है कि बी की कोई फॉर्म मिलेगी सब्जेक्ट के बाद इजमार वाजवर में से, तो जो नोट होगा वो इजमार वाजवर में से लगेगा नोट, ठीक है। अब इस नोट को और इस नोट को हटा करके जहाँ पर ये नोट यूज हो रहा है यहाँ पर हम नेगेटिव एडवर्ब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इन नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में याद रखना है वो ये है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में इन नेगेटिव एडवर्ब्स में से किसी एडवर्ब को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये सेंटेंस है आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी। अब यहाँ पे जो रेयरली है ये नेगेटिव एडवर्ब है और यहाँ पे जो नोबडी है ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब एक सेंटेंस में दोनों यूज़ तो हो नहीं सकते, तो हमें इसमें से एक को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हम ये जो नोबडी है इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, ये हो जाएगा एनीबडी। तो ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप इन नेगेटिव एडवर्ब्स में से कोई नेगेटिव एडवर्ब यूज़ करें तो उस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड दूसरा यूज़ ना करें। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा, आई रियरली वेंट टू मीट नोबडी, इसकी जगह में लिखना पड़ेगा आई रियरली वेंट टू मीट एनीबडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।